नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा प्रदेश उभरा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो 139 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं अगला प्रश्न कि किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक जी ने। किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6 वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता? ये तो मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। किस मिशन की सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। आगे बढ़ते हैं। कारों में एआई पावर देने के लिए मीडिया टेक तथा किसने साझेदारी की है? तो एनवीडिया ने। फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो 15%। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अवश्य देखें। किसने राष्ट्रीय जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी जी ने। 22 दिसंबर 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला प्रश्न है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए किसे फिक्की वाटर अवार्ड 2023 मिला? तो एनटीपीसी को। शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन एक दिवसीय क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? तो बाबर आजम। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने पहले एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आदित्य बिरला सन लाइफ और किस बैंक ने वित्तीय समाधान पर सहयोग किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किसे हाल ही में मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल विनय चौधरी जी को। निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा SAANS अभियान 2023-24 शुरू किया गया? तो मणिपुर। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल कर्ज सितंबर तिमाही में बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हुआ? 205 लाख करोड़ रुपए। किस मंत्रालय ने वडोदरा स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज NAIR से सभी संपत्तियों को गति शक्ति यूनिवर्सिटी GSV को सौंपने का निर्देश जारी किया है? तो रेल मंत्रालय ने। भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। किसने हाल ही में टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल कुमार जी ने। 2023 का खिताब डोमाराजू गुगेस ने जीता। डी गुगेस जी हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? श्री अर्जुन मुंडा जी ने। किसने पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? यूनेस्को ने। के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रॉन होंगे। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है आगामी एग्जाम्स के लिए कि हमारे देश में जो गणतंत्र दिवस 75वां मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? हर बार मुख्य अतिथि अलग अलग देशों के देश प्रमुख होते हैं, तो इस बार इमैनुअल मैक्रॉन है फ्रांस के। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक धन प्रेषण की सूची में शीर्ष पर रहा? तो भारत। विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब फ्रांस ने जीता। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है या किया जाएगा? लखनऊ में। रेलवे मंत्रालय द्वारा कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? 117 स्टेशनों पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का अंडरग्राउंड सबमरीन बंकर किस नाम से बनाया जा रहा है? तो INS वर्षा के नाम से। INS वर्षा। किसे BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो मैरी इरप्स को। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड की ये गोलकीपर हैं। तो BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मैरी इरप्स है, जो एक गोलकीपर हैं फुटबॉल।
केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 72,961 करोड़ रुपए। FIH ने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर जैन डे वार्ड को घोषित किया है। दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डीन एल्गर ने। किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने। अगला प्रश्न है, किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो सौरभखैबम गंभीनी जी को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से बचाता है। तो जरूर याद रखिएगा, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया है? तो उसके कारण है एकाधिक उल्लंघन के कारण। कुछ नियमों को उन्होंने उल्लंघित किया, इसके कारण इसे खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? तो विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? तो सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार। हाल ही में LEADS रैंकिंग में लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल रहा, इसे हमने अभी देखा है। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया, इसे हम अभी फिर से देख लेते हैं, अमृतसर में। आगे बढ़ते हैं, किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? तो हार्दिक सिंह और सविता पूनिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किए हैं? तो अदन की खाड़ी में। इसमें कुछ चीज़ें फैक्ट के रूप में है, उन्हें हम देख लेते हैं। ये हमारा मैप है। अदन की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है और अफ्रीका में अरब प्रायद्वीप और सोमालिया के दक्षिण तट पर यमन के बीच स्थित है। तो हम ये देख सकते हैं, गल्फ ऑफ एडन है ये, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, सोमालिया, यमन, ठीक है, इथोपिया। तो मैप देख लेने से हमें काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये विश्व बैंक ने किस राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु के। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM भी कहलाता है। यह एक नीतिगत उपाय है। इसका मकसद यूरोपीय संघ में आयात होने वाली कुछ वस्तुओं चीज़ों के उत्पादन के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर सही दाम लगाना है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कैमेलिड्स वर्ष। तो कैमेलिड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष 2024 घोषित किया है। इस साल का मकसद ये बताना है कि ऊंट 90 से ज़्यादा देशों में लाखों परिवारों की आजीविका का जरिया है। कैमेलिडे परिवार के पंजे वाले अनगुलेट्स होते हैं। इनमें ऊंट, लामा, अल्पाका, गुआनाकोस और विकुना शामिल हैं। ये शुष्क और ऊंचाई वाले वातावरण में ढलने के लिए जाने जाते हैं। सुरक्षा में उल्लंघन के बाद केंद्र सरकार संसद की सुरक्षा के लिए किन जवानों को तैनात करेगी? तो CISF के जवानों को। CISF का फुल फॉर्म केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। यह एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना है। यह बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव
कहाँ शुरू हुआ? तो कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़कर 22480 मेगावाट करेगी? तो वर्ष 2032 तक। तो दोस्तों ये रहा हमारा करंट अफेयर्स टॉप 100 क्वेश्चन की इस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।